हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 24 और 25 हल करेंगे। और शेष सभी कार्यपत्रकों की हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाए, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। शुद्ध लेखन कर पाना, यानी शब्दों को शुद्ध लिखना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। नीचे शब्द दिए हुए हैं, इनको अपने को शुद्ध करके लिखने हैं। ऐसे बाहर, तो बाहर का शुद्ध रूप भी क्या होगा? बाहर। शारीरिक का भी यही होगा। आधीन का शुद्ध रूप होगा अधीन। दिवाली का दीपावली। पत्नी का शुद्ध रूप होगा पत्नी, यानी बड़ी ई की मात्रा आएगी। बीमारी का शुद्ध रूप होगा बीमारी, यानी बड़ी ई की मात्रा। चिन्ह दिया हुआ है, इसका हो जाएगा चैन। मिठाइयाँ का भी शुद्ध रूप होगा मिठाइयाँ, यानी छोटी ही आएगी। इस प्रकार से हम दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशुद्धियाँ दो तरह से होती हैं, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। यानी नीचे अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, इनको अपने को शुद्ध करके लिखना है। बाहर से कोई को बुला दो, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? बाहर से किसी को बुला दो। वहाँ अनेकों लोग थे, अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? वहाँ अनेक लोग थे। मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है, मेरे को यानी क्या आएगा? मुझे तुमसे कुछ कहना है। नाना जी खाना खा ले, तो नाना जी खाना खा ले अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करके लिखेंगे नाना जी खाना खा लो। लड़का पढ़ रहे हैं, एक ही लड़का है तो क्या आएगा? या तो लड़का पढ़ रहा है या फिर लड़के पढ़ रहे हैं। दिव्या को 3 भाई हैं, इसका शुद्ध रूप बनेगा दिव्या की 3 भाई हैं। विपुल खाना खाता खाता सो गया, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा विपुल खाना खाते खाते सो गया। तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम अपना काम करो। कृपया करके मेरी बात सुनिए, इसका शुद्ध रूप होगा कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप दूध पी लिए, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा क्या आपने दूध पी लिया है। कार्यपत्रक 24 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 25 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर अपने को प्रश्नों के उत्तर देना है। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास
फेंक दिया। चींटी उस पत्ती पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। चींटी ने पत्ती पर से छलांग लगाई। किनारे पर आकर उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को धन्यवाद दिया। यानी कि कबूतर ने चींटी की मदद की। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता फेंका। चींटी को डराने के लिए, चींटी का मजाक उड़ाने के लिए, चींटी की मदद करने के लिए। तो कबूतर ने पत्ता क्यों फेंका? चींटी की मदद करने के लिए। डूबते को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं? परेशानी में कोई मदद न मिलना, परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? हम भी कबूतर की तरह चींटी को बाहर निकालते। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की? अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि आपने किसी भी की मदद की हो, जैसे कुत्ते की, बिल्ली की, या कोई व्यक्ति की, या किसी की मदद की हो, तो वह आपको यहाँ पे लिखना है। हाँ, सड़क पर एक व्यक्ति वाहन से टकराकर गिर गया तो उसकी चोट लगी, तब मैंने उस अन्य लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुँचाया। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे? स्कूल में भूकंप आने पर आप क्या करेंगे? कि सभी बच्चों को खुले मैदान में ले जाऊंगा। लड़की है तो ले जाऊंगी। घर का पता भूलने पर आप क्या करोगे? पुलिस या अन्य लोगों की मदद लूँगा। और यदि लड़की है तो पुलिस या अन्य लोगों की मदद लूँगी। घर में चोर घुसने पर आप क्या करोगे? तो शोर करके लोगों को मदद के लिए बुलाऊंगा। यदि लड़की है तो बुलाऊंगी। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर ध्यानपूर्वक सोचकर प्रश्न में जो पूछा उससे संबंधित कुछ न कुछ लिखने की कोशिश करूँगा या करूँगी।